Welcoming all of you in another math session for class 9 students. Hope you all are fit and fine. चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे. तो दोस्तों मैं आज आपको सिखाऊंगा विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स इन द होल नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में अलग अलग कौन से टाइप के नंबर होते हैं उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे और डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है वो हम सीखेंगे आज. सो लेट अस स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम. नया सिलेबस आ गया है, आपको मालूम ही है. पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही है. जो बेसिक है वो तो बेसिक ही रहता है बेटा, तो ये तो आपको करना ही है. चाहे मार्केट में टेक्स्ट बुक आई हो या ना आई हो, सम फंडास विल रिमेन सेम. तो आपको ये तो पढ़ना ही है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स इन नंबर सिस्टम. फर्स्ट वन इज कॉल्ड रैशनल नंबर and another number is called irrational number. बराबर. रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आपने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में सुना है, पढ़ा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. यू मे बी हियर. तो द नंबर विच इज रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, द नंबर विच इज रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, जहाँ पे Q मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. Q क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर. एंड P मस्ट बी इंटीजर. Q होना चाहिए नेचुरल नंबर, P होना चाहिए इंटीजर. तो P अपॉन Q को बोलेंगे रैशनल नंबर, राइट. तो ये हो गया रैशनल नंबर जो P अपॉन Q फॉर्म में होता है, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. P होता है इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है. लेकिन डिनोमिनेटर कंपलसरी क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर मस्ट बी अ नेचुरल नंबर. तो मैं यहाँ पे लिखूँ 0 इज अ रैशनल नंबर. यस, 0 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 22/5 रैशनल नंबर, 1/7 रैशनल नंबर, 8 इंटीजर 1/3 मिक्स फ्रैक्शन, वो भी P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, रैशनल नंबर, -5/11 रैशनल नंबर. तो ये सारे रैशनल नंबर है. तो इरैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉट रिटन इन द P अपॉन Q फॉर्म इज कॉल्ड इरैशनल नंबर, जिसको आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो समझो मैं लिखूँ पाई. पाई का आंसर एग्जैक्टली है ही नहीं. जो आप ले रहे हो 3.14 दैट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो पाई का एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं. सो पाई इज एन इरैशनल नंबर. अगर मैं लिखूँ √2, अगर मैं लिखूँ √3, √5, ये सारे नंबर है जिसका एग्जैक्ट आंसर ही नहीं है. आप ऐसा बोलोगे कि बेटा √2 1.41 वो तो अप्रॉक्सीमेट आंसर है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, एंडलेस है वो, एंडलेस. सो √2 √3 जिसका इंटीजर में रूट ना आए वो सारे नंबर कैसे होंगे? इरैशनल नंबर. अगर मैं लिखूँ √36, अगर आप रूट लेते हो तो आंसर 6 और -6 कुछ भी आ सकता है. डेफिनेटली इट इज़ अ रैशनल नंबर. जिसका इंटीजर में रूट आ जाए वो कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर. अगर मैं लिखूँ 22/7, डेफिनेटली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. तो 22/7 खुद रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो इरैशनल नंबर है क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं है. 22/7 इज इन P अपॉन Q फॉर्म, तो वो रैशनल नंबर है. तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या होता है रैशनल, क्या होता है इरैशनल. रैशनल को आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो. न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर कंपलसरी पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो मैंने लिखा है Q इज इक्वल टू नेचुरल नंबर and P is equal to integer, right? These all are the examples. These all are the examples of rational numbers. उसमें मिक्स फ्रैक्शन भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है. जिसका रूट निकले इंटीजर में वो भी रैशनल नंबर है, राइट. जिसका रूट नहीं निकलेगा वो सारे ही रैशनल नंबर. ओके, तो आपको ये समझ में आया. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द डेसिमल एक्सपांशन, decimal expansion of
रैशनल नंबर्स। अभी ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? तो बेटा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टू टाइप का होता है। नंबर वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट मतलब कोई चीज रुक गई वहां पे, इनफाइनाइट नहीं है। अगर मैं लिखूं 1.5 तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर मैं लिखूं 2.27 मतलब ये रुक गया, एग्जैक्ट आंसर 2.27, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। अगर मैं लिखूं 3.759 तो ये सारे बेटा डेसिमल एक्सपांशन आर व्हाट? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? वो रुक जाएगा। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग। दूसरे टाइप का भी है जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कौन सा है डेसिमल एक्सपांशन? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अभी इसका मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे तो रुक जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट, रुकेगा ही नहीं, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। अगर मैं लिखूं 1.2222 तो ये डॉट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग मतलब यहाँ पे दो रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। पीछे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये रैशनल नंबर है। इसका P/Q फॉर्म क्या आएगा वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। इसको हम लिख सकते हैं 1.2 बार। क्या लिखेंगे इसको? 1 पॉइंट जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? बार। अगर मैं लिखूं 0.090909 तो इसको लिखते हैं 0.09 बार, राइट? तो ये हो गया डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के बदले कई लोग लिखते हैं रिपीटिंग, तो रिपीटिंग भी सही है, रिकरिंग भी सही है। तो डेसिमल एक्सपांशन, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है। कौन से टाइप का? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नंबर वन इज टर्मिनेटिंग मतलब वो रुक जाएगा, डॉट 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 नहीं आएगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंडलेस, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल। 3.5 727272 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही है। इसमें 5 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 7 और 2 बोथ आर रिपीटिंग, तो हम लिखेंगे 3.572 के ऊपर बार, वेरी इजी। अगर मैं लिखूं 0.972972 तो ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। इसमें 7 972 तीनों रिपीट हो रहा है, तो 972 तीनों के ऊपर बार। समझ में आ रहा है आपको? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक लास्ट एग्जांपल ले लेंगे, 1.23444444 डॉट डॉट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये नंबर रिपीट हो रहा है, रिकरिंग। 1.23 सिर्फ 4 के ऊपर बाहर आएगा, तो ये हो गया 1.23 4 के ऊपर बाहर। दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर। ये सारे रैशनल नंबर हैं। दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन है, 5वीं बार बोल रहा हूँ, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ irrational numbers। डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ irrational नंबर। अभी irrational नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? वो होता है, आपको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या है इसका डेसिमल एक्सपांशन? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आपको मालूम है, डॉट 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 एंडलेस। नॉन रिकरिंग मतलब कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अगर मैं लिखूं 1.372985
3029। डॉट डॉट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ भी रिपीट ही नहीं हो रहा है। अगर कोई पूछे कि 9 के बाद क्या आएगा तो यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर मैं लिखूं 5 पॉइंट, देखो बढ़िया सा एग्जांपल, 01 001 001, 4 बार 0 फिर 1, डॉट डॉट मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ रिपीट ढंग से हो ही नहीं रहा है। पहले 1 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। चलो मैं लिखूं 13.72 722 722 डॉट 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 डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 1 बार 7, 1 बार 2, फिर 2 बार 2, फिर 3 बार, नहीं होगा। 8.01 001 001, these all are the examples of non terminating non recurring number। और वो किसका डेसिमल एक्सपांशन है? इरैशनल नंबर का। किसका एग्जांपल है ये? इरैशनल नंबर का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिव डेसिमल एक्सपांशन एंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ गिवन नंबर्स। डेसिमल एक्सपांशन 3 टाइप के होते हैं, अभी आपको समझ में आ गया कौन कौन से टाइप के होते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इरैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर। ओके, हमारा पहला सम है 3/4। 3/4 वो खुद रैशनल नंबर है, P/Q मतलब रैशनल नंबर। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको पूरा डिवीजन दिखाना है। 3/4 0.30, 4 7 28। यहाँ पे अनलिमिटेड जीरो होते हैं, ये आपने प्राइमरी में पढ़ा है। 4 5 20, खत्म। तो 3/4 का आंसर आया 0.75। यहाँ पे लिखना है डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है ये? टर्मिनेटिंग। रुक गया, जीरो रिमाइंडर। जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ओके, चलो वी विल टेक नंबर ऑफ एग्जांपल्स टुडे। सेकेंड है हमारे पास 1/8। 1/8 का आंसर लाना है। कैसे लाएंगे? तो 1 डिवाइडेड बाय 8, 0.8 1 8, फिर से 0, 8 2 16, फिर से 0, 8 5 40। तो ये 0 हो गया, मतलब इसका आंसर है 0.125। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। और वो खुद एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q हमेशा क्या होता है? रैशनल नंबर। होप आपको ये दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट सम लेंगे। थर्ड एग्जांपल इज 3 डिवाइडेड बाई 13। थोड़ा लंबा सम है। 3 डिवाइडेड बाई 13, 0, 13 2 26, 40, 13 3 39। यहाँ पे अनलिमिटेड जीरो है, जीरो उतारो। 13 में 10 आएगा? नहीं आएगा। डिवीजन नहीं होगा, उसका जीरो रखना है। ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। फिर से जीरो को उतारो। 13 7 91, 13 6 78, 13 9 117। फिर से 3 आ गया, फिर से 3 आ गया। तब तक करना है जब तक 3 ना आए, ये 2 करके छोड़ नहीं देना है। तो बेटा इसका आंसर आया 0.230769। फिर से 3 आया, मतलब ये फिर से रिपीट होगा 230769 डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर आएगा 0.230769 बार। गॉट इट? अभी मैंने बताया था बार। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन इज, क्या है डेसिमल एक्सपांशन? क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग, रिपीट हो रहा है, बार किया मतलब रिपीट हो रहा है। डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, बहुत ही इजी है, वेरी गुड सम, ये पुरानी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये सम है। फोर्थ है हमारा 329/400। चलो यहां पे करेंगे 329 डिवाइडेड बाय 400। अनलिमिटेड 0 पॉइंट के बाद होते हैं। 400 में 329 नहीं आएगा, 0 से शुरू करेंगे। 3290, 400 8 जा 3200, 90 0 उधर, 400 2 जा 800, 100 फिर से 0 उधर, 400 2 जा 800, 200 फिर से 0 उधर, 400 5 जा 2000, खत्म, 0 आ गया। तो 329/400 का आंसर है 0.8225। क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है? टर्मिनेटिंग। 0 आए तो टर्मिनेटिंग। चलो यहां पे एक और सम कर दूं मैं, 5th सम। मुझे फाइंड करना है 3/5। 3/5 का आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाई 5, 0.5 6 30। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ये सम, तो इसका आंसर आया 0.6। सेम आंसर, डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? ये P/Q रैशनल नंबर, P/Q रैशनल नंबर। आगे थियरी पे लिखा था रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जो आगे हमने पढ़ा वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल सॉल्व 2/7। इट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारी स्कूल के टीचर का ये पसंदीदा सम है। 2/7, 3/7, 5/7 बहुत बार आता है। 2/7, 7 2 14। मैंने आगे पहले ही बोला है आपको, कब तक डिवीजन करना है? जब तक वापिस 2 ना आ जाए तब तक। 7 2 14 60, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28। वापिस आ गया 2, मतलब ये पूरा रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.285714, अगेन 285714 डॉट डॉट डॉट। तो आंसर आएगा 0.285714 बार। क्या लिखेंगे हम? डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन डॉट डॉट है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और बार किया है उसका मतलब क्या आएगा? रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी गुड सम। तो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको मुझे करके दिखाना है 1/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ये आपको मुझे होमवर्क में करके भेजना है। कमेंट योर आंसर। अगर आंसर आ जाए तो कमेंट करो। स्पेशल पैटर्न है, जब आप सम करोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये सारे नंबर ऐसे सर्कुलर रूट में आते जाएंगे। सबके आंसर में 285714 अलग अलग प्लेस पे आएंगे, इसके अलावा आंसर नहीं आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? 14 आगे आएगा, कभी 57 पीछे आएगा, 28 बीच में आएगा। 6 डिजिट के अंदर ही आंसर आएगा। आप एक बार चेक करो एंड कमेंट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 किया हमने। 7th वन, चलो 7th वन करेंगे 1/11। चलो माइनस ले लेते, एक माइनस नंबर लेंगे। 1/11, 1 डिवाइडेड बाय 11, 0.11 में 10 नहीं आएगा, 0। 11 9 99, अगेन 0, फिर से नहीं आएगा।
11 9 सा 99 एंड द पैटर्न विल कंटिन्यू। तो बेटा इसका आंसर आया 0.0909 डॉट डॉट। क्या लिखेंगे? 0.09 बार फाइनल आंसर डेसिमल एक्सपांशन is terminate, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी इजी। अभी मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आगे मुझे करना है सम 12/15। 12/15 डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, पहले कट करो। 4 3 सा 12, 5 3 सा 15, तो ये हो गया 4/5। 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 5 8 सा 40, खत्म, शुरू होने से पहले खत्म। आंसर है 0.8। क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। क्या है इसका डेसिमल एक्सपांशन? टर्मिनेटिंग। होप आपको समझ में आ रहा है। 8 एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको। नाउ स्टार्टिंग विद द 9th वन। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं। तो 13/2 का आंसर क्या आएगा? 13/2, 2 6 सा 12, 2 5 सा 10, बेटा खत्म। तो 13/2 का आंसर आएगा 6.5। तो क्या लिखेंगे हम? डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। गॉट इट? 16/3, 16/3, 3 5 सा 15, 10, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9 एंड द पैटर्न विल कंटिन्यू। बराबर। इसका आंसर आएगा 5.3333, 5.3 के ऊपर बार। तो क्या लिखेंगे हम? डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। जीरो रिमाइंडर आए तो टर्मिनेटिंग, चलता जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वेरी इजी। 26 डिवाइड बाई 5, चलो 5 5 सा 25, 10 5 2 सा 10, खत्म, जीरो रिमाइंडर। क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। चलो एक नया सम, 77 डिवाइडेड बाय 333। 77 डिवाइडेड बाय 333, 0। 333 2 सा करेंगे 666 आएगा। 104 बाकी रहेगा। ओके, फिर से 0 उतरेगा। 333 3 सा 999, 10 - 9 1, 13 में से 9 जाएगा 4, 410। 333 1 सा 333, 10 - 3 7, 10 - 3 7, कट। फिर से आ गया 770, फिर से आ गया 77, फिर से आ गया। मतलब ये 2 3 1 2 3 1 चलता ही जाएगा। तो आंसर आया आपका 0.231231 डॉट डॉट डॉट। मतलब लिखेंगे 231 बार डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया आपको? अगर आगे माइनस है तो आंसर के आगे माइनस कर दो। अगर कोई सम माइनस में दिया है तो प्लस में ही सम करो, जो आंसर है उसके आगे माइनस साइन कर दो। 13 सम 27/32, 27 डिवाइड बाई 32, चलो 32 8 सा, पहले तो 270 से करेंगे। 8 2 सा 16, 25, 14 बचेगा। 32 4 सा 128, 120 आएगा। 32 3 सा 96, 24 आएगा 240। तो 32 7 सा 224,
और फाइनली 160, 32 फाइजा होता है 160, खत्म, डन। तो इसका आंसर आया 0.84375। तो आंसर में हम लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन इज व्हाट? टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 113 अपॉन 625, 113 अपॉन 625। अनलिमिटेड जीरो है बेटा यहाँ पे, अनलिमिटेड जीरो। 625 टूजा करें पहले तो जीरो, 625 टूजा करेंगे तो 1250 आएगा, बढ़ जाएगा। 625 वन जा 625, 10 माइनस 5 इज 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 4050। अभी 7 सा से करोगे तो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम कर रहे हैं 6 सा से। तो 5 6 जा 30, ऊपर 3, 12 प्लस 3 15, ऊपर 1, 3750, 003। तो आया 3000। अभी 625 को 3000 से करना है, तो हम करेंगे 625 4 सा, वो आएगा 2500। ओके, तो 625 4 सा 2500, यह है 500, राइट। अभी 625 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 सा 44, और ये आ गया 5000। तो 625 8 जा आएगा 5000। सो योर आंसर इज 0.1648। योर आंसर इज व्हाट? 0.1648। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है? डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपांशन इज व्हाट? टर्मिनेटिंग। गुड, 14 सम हो गए, एक लास्ट सम है मेरे पास। तो ये टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो जाएगा आज। 1 डिवाइड बाय 18, 1 डिवाइडेड बाय 18, अनलिमिटेड जीरो अगेन। 18 में 1 नहीं आएगा, 0, 10 रखा 10, 18 में 10 भी नहीं आएगा, अगेन 0, 18 5 जा 90, 10 बचेगा 0, 18 5 जा 90, 10 बचेगा और 0, 18 5 जा 90, एंड द पैटर्न विल कंटिन्यू। तो आंसर आएगा 0.0555। तो इसको लिखेंगे 0.05 बार। तो यहां पे लिखेंगे डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। डन, अंडरस्टैंड? सारे मैंने सिखा दिया आपको। 3 टाइप के डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। नॉन रिकरिंग अभी तक आया नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, विदाउट डिवीजन अगर आपको चेक करना है कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे विदाउट डिवीजन? तो देखो, अगर प्रो टिप, राइट, इफ denominator is a multiple of either 2 or 5 or both, then only decimal expansion is terminating। या तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। इन तीनों में से किसी और का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में या तो 2 है, या तो 5 है, या तो 10 है, ऐसा मान लो, तभी आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग, वरना नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही आएगा। यहाँ पे क्या है? 18 2 का मल्टीपल है, 5 का नहीं है, खत्म। 18 के प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 3 6 जा 18, तो 3 आ गया। या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए, या तो 10 आना चाहिए, या तो उसके मल्टीपल में आना चाहिए, राइट। इसमें 2 है लेकिन 5 का नहीं है ये मल्टीपल, इसीलिए इसका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पे ये 5 का मल्टीपल है, 5 का 4 पावर, टर्मिनेटिंग आ गया आंसर।
5 के अलावा कुछ भी नहीं है, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। 5 का 4 पावर है, ये टर्मिनेटिंग। 32 2 का 5 पावर 2 है, टर्मिनेटिंग 2 है, टर्मिनेटिंग, राइट। नेक्स्ट 333 2 5 कुछ भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 5 है, टर्मिनेटिंग। समझ में आया आपको? मजा आएगा। 3 2 नहीं है, 5 नहीं है, 10 कुछ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 2 है, टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है आपको? ओके, सॉरी, हाँ, यहाँ पे 7 2 नहीं है, 5 नहीं है, कुछ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट और नॉट। 15 है, लेकिन कट किया तो 5 आ गया, टर्मिनेटिंग। 11 है, 2 5 कुछ नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, राइट। नेक्स्ट 7 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 400 2 5 दोनों है, 2 5 10 सब है, 2 5 और 10 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, टर्मिनेटिंग आएगा आंसर, टर्मिनेटिंग। 5 है, टर्मिनेटिंग। 13 है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 2 5 10 कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट 8 2 का क्यूब, टर्मिनेटिंग। 4 2 का स्क्वायर, टर्मिनेटिंग। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको मजा आया होगा ये वीडियो में, डेफिनेटली। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विच आर द टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो। मैंने जो होमवर्क में सम दिए उसका कमेंट करो आप, क्या आंसर आया। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, जो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 1 में आएगा। होप यू लाइक एंड एंजॉय माई वीडियो। होप यू फाइंड माई कॉन्टेंट informative. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।